में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलवर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस दावों की सच्चाई की। एक तरफ अलवर पुलिस कह रही है कि हमारी पुख्ता व्यवस्था के चलते आमजन में विश्वास है और अपराधियों में भय, और दूसरी तरफ शुक्रवार को अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड स्थित मुथूट फाइनेंस ग्रुप की ब्रांच पर 5 हमलावरों द्वारा हथियार के साथ हमला किया जाना पुलिस के दावों की कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। एक तरफ इस तरह की वारदात पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बैंकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली को लेकर भी सवाली निशान उठाना अब जायज है। गौरतलब है कि शुक्रवार को अलवर शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत मुथूट फाइनेंस कंपनी से जुड़े ब्रांच पर 2 बाइकों पर सवार होकर आए 5 हथियारबंद हमलावरों ने हमला करते हुए बैंक में लूटपाट का प्रयास किया। इस दौरान बैंक से जुड़ी महिला कर्मचारी की तत्परता के चलते सिक्योरिटी अलार्म बज जाने के कारण हमलावरों को खाली हाथ ही मौके से भागना पड़ा। वारदात के दौरान हमलावरों ने बैंक से जुड़े सुरक्षा गार्ड व कर्मचारी बाबू पर अपने साथ लाए हथियार के बट से हमला करते हुए गंभीर रूप से कर्मचारियों को घायल भी कर दिया। वारदात के बाद घायलों को तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वारदात को लेकर बैंक से जुड़े कर्मचारी व घायल गार्ड ने कुछ इस तरह मीडिया को जानकारी दी। वह इस वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस के प्रभारी राजेश शर्मा सहित सीओ सिटी आईपीएस विकास सांगवान भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम ने भी इस वारदात से जुड़े सबूतों को मौके से इकट्ठा किया। साथ ही बैंक से जुड़े सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमलावरों की पहचान करने का भी प्रयास किया गया है। अब पुलिस कह रही है कि इस वारदात से जुड़े हमलावरों की तलाश की जा रही है और जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह अपराधियों ने दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, उसे देखकर तो साफ झलकता है कि पुलिस की व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में इस तरह की वारदात ना हो सके। गौरतलब है कि इस वारदात के दौरान बैंक में 5 कर्मचारी मौजूद थे। वहीं बैंक के ऑडिटर के अनुसार बैंक में तकरीबन 9 करोड़ रुपए का स्टॉक मौजूद था, जिसे लूटने का हमलावरों ने प्रयास किया, लेकिन बैंक स्टाफ की तत्परता के चलते लूट की वारदात को नाकाम कर दिया गया। लेकिन जिस तरह हमलावरों ने दिन दहाड़े इस तरह लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उससे यह बात तो साफ हो गई है कि अलवर शहर में अपराधियों के अंदर पुलिस का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस बात को अब अलवर जिले से जुड़े पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से सोचने की बहुत जरूरत है। 2 कस्टमर आए, पहले गार्ड साहब ने चेक किया, अंदर लिया, गोल्ड लोन के लिए अंदर ले रहे थे। गेट खोला जैसे ही है, सामने वाला गेट है मेन गेट, तो पीछे से 3 लोग आए, गन थी सबके पास, जिनको मारा कुटी गेट पे ही कर दी। फिर अंदर घुस गए, हम सबके साथ मारा कुटी करी और सब पे गन लगा दी। कैसे थे वो लोग? ठीक ठाक थे, काले काले से थे, 4-5 थे, गन थी सबके पास। अच्छा, तो क्या चोरी डकैती की वजह से ही आए। अच्छा, तो क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले आते ही अंदर घुसे, कनपट्टी पे गन लगा ली सबके और मारा, यहाँ पे मेरे को मारा। सायरन है हमारे पास, वो बच गया, बोला ये खुलवाओ इसको, बंद कराओ इसको। उस टाइम कौन कौन बैठा हुआ था बैंक में? क्या क्या नाम है उनके जो बैंक में काम कर रहे थे? 6 स्टाफ गार्ड साहब हैं, 5 स्टाफ हो रहे हैं। क्या क्या नाम होंगे जो बैठे? एक में राज सिंह, नवल, करमवीर और मोनिका मैडम है। बैठे हुए थे? हाँ, वहीं थे, अभी स्टॉक खोली थी ब्रांच बंद किया। तो उस टाइम आ गए थे? हाँ, तुरंत ही ब्रांच आ गई। अच्छा, तो कुछ लेके गए हैं क्या? कुछ नहीं लगे, चोरी को नहीं हो, पेन बच गया, उससे सेफ हो गया। चाबी मांग रहे थे वो? चाबी मांग रहे थे, पर चाबी तब तक सायरन बज गए तो चाबी भाई हमसे। तो फिर किससे मारी है इन्होंने? उल्टी आ रही है मेरे को सिर पे। तो गार्ड साहब की उल्टी मारी गया, मेरे 4-5 का टाके मेरे आए, बाकी भैया। सर यहाँ पे पहले मतलब बहुत सारे 5 लोग आए थे, उन सबके पास कट्टा था। पहले उन्होंने कस्टमर की तरह एंट्री ली और सब कुछ अपना आईडी प्रूफ वगैरह सब दिखाया और अंदर आके फिर 3 लोगों ने गार्ड अंकल को बहुत मारा उससे पिस्टल से और फिर सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया एक साइड। हमारे एक स्टाफ ने पैनिक बटन दबाया, जिसकी वजह से थोड़ा होपलेस हो गए वो लोग। उसके बाद एक स्टाफ ने अपने आप को लॉक कर लिया, जिस वजह से वो बार बार पैनिक बटन दबाता रहा, तो वो होपलेस हो गए। उन्होंने सबके सर पे कट्टे रखे और सबसे पासवर्ड्स पूछे और चाबी मांगी कि खोलो लॉकर खोलो, बट वो ये किसी ने उनको कुछ बताया नहीं, इसलिए वो नर्वस ज़्यादा होते गए और पैनिक बटन की वजह से उनको भागना ही पड़ा और अपने ग्लव्स और कुछ सामान वो यहाँ छोड़ गए। तो अभी ये कौन सी कंपनी है? सर ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है और ये अलवर स्टेशन रोड पर है। कोई पहले से जानते हो किसी को? नहीं जानती। तो क्या सभी के पास क्या था? पिस्टल? सब पिस्टल तो नहीं थी, वो छोटे छोटे से कट्टे लग रहे थे मुझे तो। किन के लगी?
हमारे जो गार्ड हैं सीताराम अंकल और जो एक सीनियर स्टाफ है हमारा राज सिंह, उनके बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुई है और इस गार्ड अंकल की इतनी लगी कि वो बेहोश भी होने वाले थे। तो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं क्या वो? सीसीटीवी फुटेज में बस एक ही एंट्री में आ रहे हैं और बाकी में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था आपसे? उन्होंने हमसे कुछ भी बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ माराकूटी स्टार्ट कर दी और सबको पिस्टल की नोक पे ले लिया था। तो उनके सीताराम जी के कहाँ लगी है? उन दोनों के सर पे लगी है, यहाँ मिडिल पोर्शन में। अच्छा, तो कैश वैश ले जाने के उसमें थे क्या? हाँ, वो गोल्ड ले जाने के उसमें थे, पर वो गोल्ड उनको हाथ नहीं लगा। फिर आपने पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी, हमारे पास जो SHO नंबर हमको प्रोवाइड करवाए गए थे उन पे हमने कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया, जो भी स्टाफ ने अपने आप को लॉक किया था उन्होंने नंबरों पे कॉल किया, बट वो बात नहीं हो पाई उनसे। मतलब लेके कुछ नहीं गए? लेके कुछ भी नहीं गए, नुकसान कंपनी का कुछ भी नहीं हुआ। बाकी वैसे मारपीट कर गए? हाँ। आज बिजली घर से स्टेशन रोड की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर मुथूट फाइनेंस का एक ऑफ़िस है जहाँ पे लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। अभी तक जो हमने CCTV फुटेज देखी हैं और वहाँ पे मौजूद जो अधिकारी थे बैंक के, उनसे पूछताछ की, उसमें ये सामने आया कि वो 5 लोग थे, उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे, कुछ एक कट्टा है, देसी कट्टा, जो कि वो मौके वारदात पे छोड़ के भी गए हैं और फुटेज के आधार पे कुछ उनकी फुटेजेस सामने आई हैं। फिर पुलिस उनको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। सर किसमें सवार होकर आए थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखने में मिला कि घायल भी हुए 2 कर्मचारी। हाँ, इन्होंने वारदात करते वक्त चूँकि उनके पास हथियार भी थे और थोड़ा बैंक कर्मचारी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको और वो पुलिस को संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने वेपन के बट से उनको सिर पे चोट मारी है। तो 2 कर्मचारियों को चोट भी लगी है, उनका अभी मेडिकल करा लिया गया है। कुछ लेके गए नहीं, वो कुछ भी लेके नहीं गए हैं, सिर्फ एक प्रयास था, क्योंकि बैंक का एक अलार्म बज गया तो उस वजह से वो वहाँ से फिर फरार हो गए।